राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। इस एकादशी के दिन हम बहुत ही पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। यह एकादशी हमें विधि विधान से करनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की यह जो एकादशी, जिसको हम योगिनी एकादशी कहते हैं, यह कब से आरंभ होगी और इसकी समाप्ति कब होगी। तो योगिनी एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 से प्रारंभ होगी और योगिनी एकादशी 2025 की समाप्ति 22 जून को सुबह 4:27 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार 21 जून को योगिनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। योगिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है, बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। इस दिन हमें प्रातःकालीन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जो भी हमारे नित्य कर्म होते हैं उनको पूर्ण करके और एकादशी का संकल्प लेना चाहिए। हमें सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी लेनी चाहिए, उसके ऊपर भगवान श्री हरि को विराजमान करना चाहिए और फिर हमें चावल का आसन देकर एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आसन देकर हमें पुष्प का भी दे सकते हैं, चावल का भी दे सकते हैं। गणपति जी को भी विराजमान करना चाहिए, माँ लक्ष्मी को विराजमान करना चाहिए। फिर हमें रोली मोली और जो भी पूजा की सामग्री होती है, धूप दीप नैवेद्य और मौसम के जो फल होते हैं वह ले सकते हैं। हम आम इन दिनों खूब चल रहे हैं, आम ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। जो भी फल हमें उपलब्ध हो जाए वो हम ले सकते हैं और फूल चढ़ाने चाहिए, हमें पुष्प की माला चढ़ानी चाहिए और भगवान श्री हरि के चरणों में हमें तुलसी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तुलसी पत्र होते हैं, उनसे भगवान श्री हरि बहुत ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें उनका जो प्रसाद होता है उसमें भी हमें तुलसी के पत्ते ज़रूर चढ़ाने चाहिए। फिर हमें भगवान की विधि विधान से पूजा करने के पश्चात जो एकादशी की कथा होती है वह सुननी चाहिए। कई लोग होते हैं बीमार होते हैं और पीड़ित होते हैं जो एकादशी व्रत कर नहीं सकते। हमें उनको भी यह सलाह देनी चाहिए कि हम एकादशी की जो कथा होती है वह अवश्य ही सुने। एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनना भी बहुत ही अधिक फलदायी होता है। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हमारे जो समस्त पाप होते हैं उनको नष्ट करने वाला होता है। और फिर हमें कथा करने के पश्चात भगवान श्री हरि की आरती करनी चाहिए और हमने भगवान को जो पंचामृत चढ़ाया है वह हम घर के सभी सदस्यों को दे सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं। और हमें सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए, तुलसी मैया को जल चढ़ाना चाहिए, परंतु एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। और फिर हमें एकादशी के दिन घर का काम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, शरीर को विश्राम देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हम अनाज का प्रयोग नहीं करते, अनाज हमें नहीं खाना चाहिए। फिर हमें पूरे दिन अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, सात्विक भाव रखने चाहिए, किसी के प्रति
द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और हमें भगवान श्री हरि के मंत्र होते हैं, बहुत से सारे मंत्र हैं उनके, जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। अगर हो सके तो हमें माला फेरनी चाहिए। जो भी पुण्य कर्म होते हैं वो हमें इस दिन करने चाहिए। और रात्रि को भी हमें जागरण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे हमारे समस्त जो कष्ट होते हैं, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। योगिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ एकादशी होती है। इस दिन हमें भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए और संभव हो सके हमें दान करना चाहिए। दान में हम घड़ा दे सकते हैं, छतरी दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। ज़रूरतमंद को हम कुछ भी चीज़ें दे सकते हैं। स्वेच्छा से हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान देना चाहें वह हम योगिनी एकादशी के दिन दे सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन हमें ज़्यादा श्रृंगार आदि नहीं करने चाहिए। चावल खाने भी नहीं चाहिए और बनाने भी नहीं चाहिए। चावल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान को भी हमें चावल के स्थान पर तिल चढ़ाने चाहिए। आशा करती हूँ यह एकादशी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आपके जीवन के समस्त कष्ट, समस्त दुख दूर हो, आपका जीवन खुशहाल हो और भगवान श्री हरि की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। माता लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य की कोई कमी ना रखे। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, दुखों का नाश हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।